हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है यानी बैठक व्यवस्थितकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग और एसएससी में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और खास करके सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा चैप्टर है जो कि एसएससी में तो बहुत ज्यादा, आपको एसएससी में बहुत ज्यादा दे देगा और उसी में से आपको मतलब एक क्वेश्चन है वो एक दे देगा। जैसे पहले भाषा दे देगा, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीटिंग करना मतलब अरेंजमेंट करना होगा, बैठाना होगा। उसके बाद आपको 5-6 प्रश्न दे देंगे, उसको हल करना पड़ेगा। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित छोटा से लेके बड़ा प्रश्न तक। क्या है? छोटा से लेके बड़ा प्रश्न तक आज हम बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित सारे प्रश्नों को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक रेखीय क्रम में बनेगा, दूसरा सर्किल में बनेगा। यानी अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठाने का व्यवस्था करने के लिए, तो दो तरह से क्रम बना सकते हैं। एक हम स्ट्रेट में बना सकते हैं, यानी एक लंबाई में बना सकते हैं, कतार में खड़ा कर सकते हैं या बैठा सकते हैं। दूसरा एक सर्कल में। तो चलिए आज के सेशन में पहला प्रश्न क्या है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कह रहा है कि 5 लड़के हैं जो कि एबीसीडी एक पंक्ति में है। तो देखिए, एक पंक्ति हम बना ली जिसमें 5 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति का एक पंक्ति में खड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है डी जो है एफ के दाहिने ओर है। एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा लेफ्ट और राइट। जो आपका दाहिना और बायां होगा वही यहाँ पर दाहिना बायां हम लेके चलेंगे। जैसे हम अगर इस मोड से बनाते हैं, हमारा लेफ्ट साइड ये है तो लेफ्ट हम इधर मानेंगे, राइट इधर मानेंगे। ठीक है, यानी जिस कंडीशन में आप हैं उस कंडीशन में लेफ्ट और राइट मानेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कहा है कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति खड़े हैं। 1 2 3 4 5 हम बना लिया। अब कह रहा है डी ई के दाहिने ओर है, यानी डी जो है किसके दाहिने है? ई के दाहिने है। मतलब अगर ई यहाँ पे है तो ई के दाहिने डी हो गया, मतलब दाहिना इस साइड है ना, तो ई के दाहिने डी हो गया। अब कह रहा है बी खड़ा है ई के बाईं ओर। बी खड़ा है ई के बाईं ओर। देखिए, ई के दाहिना इधर है तो बायां इधर है, यानी बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाहिने ओर। बी खड़ा है बी के दाईं ओर, किंतु ए के दाहिने ओर। ए के दाहिने ओर और बी के बाईं ओर। ठीक है, अब कह रहा है ए के दाहिने ओर डी, ए के दाहिने ओर डी, नहीं बी के दाहिने ओर डी है, बी है, ए है। ठीक है, अब कह रहा है डी बाईं ओर है सी के, तो डी जो है बायां यानी बायां है सी के बायां है, यानी हमारा 5वें स्टूडेंट का बैठ गया लाइन। अब कह रहा है कि 5 छात्र हो गया, 1 2 3 4 5, सबको 5 को प्राप्त करना था, 5 को बैठ गया। अब कह रहा है कि खड़ा है, तो बताइए कि बीच में कौन है? बीच में कौन खड़ा है? यानी बीच में हमारा ई खड़ा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये आसान था, इसको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में आएगा, अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि सर्कल में आएगा। सर्कल में हम लेफ्ट राइट दो तरह से लेते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, दूसरा होता है एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ध्यान देंगे, जब हम घड़ी के, और एक चीज और इसमें कहेगा कि केंद्र की ओर और बाहर की ओर, इसमें 2 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछेगा कि कोई मतलब 5 व्यक्ति है जो कि एक सर्कल के सहारे बैठा हुआ है गोल वृत्त में, जो कि उसका मुंह है केंद्र की ओर। तो जब केंद्र की ओर मुंह करेगा तो उसका लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका फेस बाहर की ओर आएगा,
बाहर की ओर फेस आएगा तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है 8 व्यक्ति है जो कि ABCDEFGH है, 2 पंक्तियों में 4-4 करके बैठा हुआ है। 2 पंक्तियों में है, अभी सिर्फ पंक्ति वाला देखेंगे, इसके बाद सर्किल वाला देखेंगे प्रश्न। 2 पंक्ति में, जैसे कि 2 को पंक्ति बना हुआ है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पंक्ति में 4-4 व्यक्ति बैठा हुआ है। व्यक्ति क्या क्या है, ABCDEFGH, 8 व्यक्ति है, ठीक है। अब कह रहा है B एवं C आमने सामने है। देखिए हम यहां इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अभी हमारा बैठा नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब 2 लाइन मानते हैं, कह रहा है B और C मान के चलते, एक ऊपर लाइन है, दूसरा नीचे लाइन है। अब B और C क्या है, आमने सामने है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और C D एवं E के बीच में है। C जो है ना D और E के बीच में है, तो याद रखिएगा ये D और E के बीच में हो सकता है। देखिए D और E इधर भी हो सकता है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, E और यहाँ पे D, मतलब D और E इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अभी ये नहीं क्लियर कहा है कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ठीक है। अब कह रहा है कि E के बाईं ओर H बैठा है, E के बाईं ओर H बैठा है। ध्यान समझिए, E के बायां ओर, बायां, देखिए बायां अगर कहेगा तो यहां पर E होगा, तो E के बायां तो C है, नहीं होगा तो यहां पर अगर E ले लेते हैं तो E के बायां है, यहां पर H हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा H, मतलब यहां पर E हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर E हो जाएगा और यहां पर D हो जाएगा। इससे हमारा क्लियर हो जाता है E और D का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो F के विकर्ण है, देखिए कह रहा है H जो है E के बाईं ओर है, जो F के विकर्ण है। विकर्ण मतलब क्या होता है, कोना, यानी F का ये विकर्ण है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आयत का विकर्ण लिखते हैं तो विकर्ण यही होता है, एक कोने से दूसरे कोने का, उसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। तो ये हो गया H जो है F का विकर्ण है, हो गया। अब बच गया 2, यानी 4 और 2 6 बच गया, अब 2 बच गया। 2 क्या कह रहा है, G और B आसपास नहीं है। देखिए F के कह रहा है जो G और B के आसपास नहीं बैठा है, तो A के सामने कौन बैठा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा है कि C जो है D एवं E के बीच में बैठा है, C जो है D और E के बीच में बैठा है, हो गया। अब कह रहा है E के बाईं ओर H बैठा है, तो E के बाईं ओर H बैठ गया, जो F के विकर्णवत है। H जो है F के विकर्णवत है। अब कह रहा है G और B आसपास नहीं बैठे हैं, मतलब G और B, देखिए G और B आसपास नहीं बैठे हैं, मतलब एक साथ नहीं बैठे हैं, तो G को हम यहां नहीं बैठाएंगे, यहां बैठाएंगे, G को हम यहां बैठाएंगे। अब हमारा कौन सा वर्ड बच गया, A बच गया, तो A को हम यहां लिख देते हैं। हमारा 8 लेटर आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के 8 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A के सामने कौन बैठा है। देखिए A के सामने कौन बैठा है, यानी यही ना है, A के सामने E बैठा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर E हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताया एक एक करके। चलिए अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 नंबर है। देखिए हम सारा प्रश्न इसमें क्लियर करने वाले हैं, हल्का से लेके भारी तक। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे सर्किल, यानी अब क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पर है कि एक वृत्ताकार मेज है। देखिए मेज की बात कर दिया, में कुछ व्यक्ति बैठकर ताश खेल रहे हैं। जैसे कि एक वृत्ताकार यहाँ मेज है जिसपे कुछ व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें इस प्रश्न में ये नहीं कहा है कि उसका मुंह केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है, लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब ताश आदमी खेलता है तो उसका जो फेस होता है वो कहाँ होता है, हमेशा केंद्र की ओर होता है। कहाँ होता है, केंद्र की ओर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आदमी है, ABCDEFG,
ABCDEFG 7 व्यक्ति है। ठीक है, इसमें कितना है? 7 व्यक्ति है। अब कह रहा है कि FG के दाहिने से दूसरा है। मान लेते हैं F जो है ना G के दाहिने से, तो यहां G मान लेते हैं, इस पॉइंट पे G है, तो F जो है G के दाहिने से दूसरा है, तो दाहिना इधर आ जाएगा। याद रखेंगे, जब अंदर की ओर फेस कर रहा है तो राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा। तो दाहिने से दूसरा, प्रथम दूसरा, दूसरा कौन हो जाएगा? G जो है F, तो यहां पर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, यहां पर F हो जाएगा। अब कह रहा है B F का पड़ोसी है। B जो है F का पड़ोसी है, तो ध्यान रखेंगे यहां भी B हो सकता है और B यहां भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है, B यहां भी हो सकता है, B यहां भी हो सकता है, इसको हम बाद में मेंशन करेंगे। अब कह रहा है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। कह रहा है B F का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं है। देखिए, लेकिन C का नहीं है, तो यहां पर C नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर C नहीं होगा। ठीक है, C का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अगर यहां पे C नहीं होगा तो यहां पे हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है E जो कि C का पड़ोसी है, E जो है C का पड़ोसी है, इसमें कहीं पे C देंगे, कहीं पे E पे देंगे, आगे देंगे। कह रहा है E जो है C का पड़ोसी है, जो G के दाहिने से चौथा है, जो G के दाहिने से चौथा है। कौन है G के दाहिने से चौथा? E जो कि C का पड़ोसी है, E जो कि C का पड़ोसी है, C का पड़ोसी है, G के दाहिने से चौथा है, तो G के दाहिने से 1 2 3 और 4 कौन? E। यहां पे क्या हो जाएगा? E। कह रहा है E जो है G का मतलब C का पड़ोसी है, तो C को हम यहां डाल देते हैं क्योंकि C का पड़ोसी होगा ये, तो C का पड़ोसी है E, C का पड़ोसी है जो G के दाहिने से चौथा है। G के 1 2 3 4 दाहिने से चौथा हो गया, G के दाहिने से चौथा है। अब कह रहा है D E और A के बीच में है। D जो है E और A के बीच में है। ध्यान दीजिएगा, E और A के बीच में कौन है? D। तो E और A को मान लीजिए यहाँ पे D और यहाँ पे मान लीजिए A, तो E और A के बीच में D हो गया। E और A के बीच में D हो गया। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आदमी का बैठ गया। अब कहा A के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो A के बायां, देखिए इधर दाहिना आएगा तो बायां इधर जाएगा, तो पूछ रहा है A के बायां कौन होगा? तो हमारा आंसर कौन है? A के बायां कौन सा जा रहा है? D, यानी हमारा आंसर हो जाएगा A के बायां D। ठीक है।